गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? मैं वाघेलाइन आज आपको कक्षा 8 में हिंदी का प्रथम जो प्रार्थना गीत है तेरी है ज़मीं उसका अभ्यास कराऊंगी। तो आइए दोस्तों, चलिए सब कक्षा 8 का हिंदी का पहला प्रार्थना गीत है वो सब निकालिए। निकाला सबने? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो तेरी है ज़मीं प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। बाल दोस्तों, पहले हम इस प्रार्थना गीत का पठन करेंगे। तो आइए सब हम इसका पठन करते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शीश कर। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। तो बाल दोस्तों, आपको इसका पठन करने में मज़ा आया होगा। मज़ा आया ना? आइए हम इसके बारे में अब विस्तार से इसका अभ्यास करते हैं। तो तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत में मैं बताया है कि जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता तब हमें ईश्वर की याद आती है। ईश्वर है वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मीं प्रार्थना गीत में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। आइए बाल दोस्तों, अब हम इस कविता का सरल अर्थ जानते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। क्या कहते हैं बाल दोस्तों? ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कहते हैं बालक की, हे ईश्वर, यह सारी धरती और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो। तू बख्शिश कर, यानी कि तू हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा करना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे, तू बख्शिश कर। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। तेरी मर्ज़ी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। बाल दोस्तों, कहते हैं कि हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम सब इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमारा जन्म हुआ है। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं, यानी कि तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। जिस्म और जा माने क्या? जिस्म माने शरीर और जा माने प्राण, यानी कि शरीर और प्राण तुम्हारी कृपा से ही मिले हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, यानी कि तुम हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। हम किस हाल में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबां, तू बख्शीश कर। बाल दोस्तों, कहा है कि यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है।
तू हम पर दया रखना, हमारे अपराधों को क्षमा करना। आगे कहते हैं, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। हे ईश्वर, तुम अगर चाहो तो हमें जीवित भी रख सकते हो और तुम अगर चाहो तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, यानी कि हम तुम्हारी शरण में आए हैं। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे सर्वशक्तिमान, तू चाहो तो हम पर आई हर आफत को दूर कर सकते हो। तेरी है ज़मीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों पर हमें क्षमा करना। हे ईश्वर, हमारे अपराधों पर हमें क्षमा करना और हमारी रक्षा करना। तो बाल दोस्तों, आपको इस प्रार्थना गीत का सरल अर्थ है जो समझ में आया होगा। अब हम इसका भाषांतर देखते हैं कि इसका मैं अनुवाद कराती हूँ आपको। तो आइए बाल दोस्तों, प्रथम जो पंक्तियाँ है उसके बारे में आपको कहती हूँ कि तेरी है ज़मीन, तेरा आसमान। हे ઈશ્વર, આ આખી ધરતી તમારી છે અને આકાશ પણ તમારું છે. તું બડા મહેરબાન, તું બક્ષિસ કર. તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરજો. સભી કા હેતુ સભી તેરે, તમે બધાના છો અને બધા તમારા છે. ખુદા મેરે તું બક્ષિસ કર. હે ઈશ્વર, તમે અમને ક્ષમા કરજો. तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं. હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ અમે આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ, એટલે કે અમારો જન્મ થયો છે. તેરી રહેમત સે હમ સબને ये जिस्मो जहाँ पाए है. તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે. તું અપની નજર હમ પર રખના, એટલે કે તમે અમારા પર તમારી કૃપા દ્રષ્ટિ રાખજો. किस हाल में है ये खबर रखना, અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ, અમારી શું પરિસ્થિતિ છે એની તમે ખબર રાખજો. તેરી હે ઝમીન, તેરા આસમાન, તું બડા મહેરબાન, તું બક્ષિસ કર. આ ધરતી તારી છે અને આ આકાશ પણ તારું છે. તું પરમ કૃપાળુ છો, તું અમારા અપરાધોને ક્ષમા કરજો. તું ચાહે તો હમે રખે, તું ચાહે તો હમે મારે. હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો અને તમે ચાહો તો અમને મારી પણ નાખો. તેરે આગે ઝુકા કે સર ખડે હે આજ હમ સારે. આજે અમે સૌ તમારી આગળ શીશ નમાવી, એટલે કે મસ્તક નમાવીને ઊભા છીએ, એટલે કે અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ. ઓ સબસે બડી તાકત વાલે, હે સર્વશક્તિમાન, તું ચાહે તો હર આફત ટાલે. તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત દૂર કરી શકો છો. તેરી હે ઝમીન, તેરા આસમાન, તું બડા મહેરબાન, તું બક્ષિસ કર. આ ધરતી તારી છે, આ આકાશ તારું છે. હે ઈશ્વર, તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે हमारा अपराधों ने क्षमा करजो. तो बाल मित्रों, आपको इसका अनुवाद भी समझ में आ गया होगा. अब आपको क्या करना है, आपकी फेयर नोट में इसके शब्दार्थ और इसका अनुवाद भी आपको लिखना होगा. इसके बाद में आइए आप सबको अब दूसरे पेज पर जो इसका अभ्यास है वो आपको बताती हूँ और आपको समझाती हूँ. तो पहला प्रश्न है, यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर या मोबाइल के ज़रिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए. यह आपको टेप रिकॉर्डर या मोबाइल में सुननी होगी. और दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। इसमें पहला है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो कौन है बाल मित्रों आपके मत से सर्वोपरि? तो हमारे मत से सर्वोपरि यानी कि सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। बाल मित्रों, दूसरा प्रश्न है, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? तो किस समय करते हैं? हम सब किस समय प्रार्थना करते हैं? तो हम सब सुबह उठते ही, और सुबह उठते हैं तब, और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। क्यों? तो यह समय ही ईश्वर की प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चौथा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बाल दोस्तों, प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू है वह मंदिर में जाते हैं, मुसलमान लोग मस्जिद में जाते हैं, ईसाई चर्च में जाते हैं, सिख गुरुद्वारा में जाते हैं, और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। तो उसके आधार पर मैं आपको उत्तर बताती हूँ। पहले आएगा उज्जवल, बाद में और, क्षमता, डॉक्टर, दूध, दृष्टि, धन, धरा, नाविक, मंदिर, मनुष्य, मित्र, योद्धा, शांति, श्रृंखला, सुख, स्वर और हृदय। तो दोस्तों, आपको उत्तर पता चला। अब आपको फेयर नोट में लिखना है, तब आपको इसका उत्तर लिखना होगा। चौथा प्रश्न है, इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। वह प्रश्न आपको अपने आप एक कविता बनानी होगी। आइए पांचवा प्रश्न में करवाती हूँ, वचन बदलिए। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। उसमें है, पहला, मैंने कविता लिखी, तो हमने कविताएं लिखी। दूसरा है, यह मेरी किताब है, तो यह का क्या होगा? ये हमारी किताब है। वचन परिवर्तन करना है। इसे लड्डू दे दो, तो इसका उत्तर होगा, इन्हें लड्डू दे दो। आइए अब स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर देखते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि ईश्वर से चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। दूसरा प्रश्न है, बाल दोस्तों, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो उसका उत्तर है कि ईश्वर की इच्छा से ही हम सब इस दुनिया में आए हैं, यानी कि हमारा जन्म हुआ है। उसकी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र रखने के लिए कहते हैं। तीसरा है, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? तो कवि ईश्वर को ही सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है, और जिसका चाहे उसका जीवन ले भी सकता है। वह और आपत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। चौथा प्रश्न है, बाल दोस्तों, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह
सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता है। बाल दोस्तों, अब इसका दूसरा प्रश्न है, दिए गए भाव के आधार पर यहाँ काव्य पंक्तियाँ लिखनी है। तो काव्य पंक्तियाँ तो आपको पहली है, हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तू अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो इसकी काव्य पंक्ति है, तेरी रहमत से हमें हम सब ने जिस्म जहाँ पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना। ये उसका उत्तर रहेगा। दूसरी काव्य पंक्ति है, हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना। तो इसका उत्तर होगा, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। ये उसका उत्तर रहेगा। तीसरे प्रश्न में अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। यहाँ आपको काव्य पूर्ण करना होगा। मेरी प्यारी प्यारी गाय, घर की राज दुलारी गाय। आगे है, जो भी देखे खुश हो जाए, ऐसी न्यारी मेरी गाय। ये दो पंक्तियाँ आएगी। चौथा प्रश्न है, यह गीत हिंदी फिल्म द बर्निंग ट्रेन से लिया गया है। तुमने इस प्रकार की और भी प्रार्थनाएं सुनी होंगी। ऐसी कोई और प्रार्थना लिखो जो किसी फिल्म में हो। तो बाल दोस्तों, ये प्रश्न आपको खुद तैयार करना होगा। ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। और पांचवा प्रश्न है, इस प्रार्थना को अपनी मातृभाषा में लिखिए। मैंने आपको मातृभाषा में इस प्रार्थना को समझाया है, यानी कि अनुवाद करवाया है। उसकी आपको मातृभाषा में लिखना होगा। तो आइए बाल दोस्तों, यहाँ हम आज का ये पाठ पूर्ण करते हैं। आपको अपनी फेयर नोट है, उसमें आपको अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्न लिखकर यह पाठ पूर्ण करना होगा। जय हिंद, जय भारत।